गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लाइट के चैप्टर का थर्ड पीरियड हमारा है। कल हम लोगों ने तीन तरह के मिरर की बात किया था, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को मैंने ज्वाइंट रूप से स्फेरिकल मिरर बोला था। और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इतनी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। बच्चों आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर। जैसा कि नाम से पता चला, स्फीयर यानी मिरर टेकन फ्रॉम द स्फीयर ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सिंपल से डिफाइन, मिरर taken from the sphere of a glass is called spherical mirror। जो मिरर हम कहां से लें, कांच के गोल बॉल से। Mirror taken from the sphere of a glass is called spherical mirror। अभी स्फेरिकल मिरर दो तरह के टाइप्स कौन कौन से जाएंगे, देखिए इसके टाइप्स दो तरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैं ऑलरेडी दोनों की डिफाइन लिखवा चुका हूं आपको कल। अब थोड़ी सी इनकी बात करते हैं अपन, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। दोनों के दो डिफरेंस मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा, फिर आगे अपन इसकी और बात करेंगे। कॉनकेव मिरर जो है बच्चों, हैव पॉलिश ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, और ये हैव पॉलिश ऑन कॉनकेव सरफेस। इसमें जो है कॉनकेव सरफेस पे पॉलिश होगा, इसमें कॉन्वेक्स सरफेस पे। दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कैसा होगा, कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, और इसका रिफ्लेक्टिंग surface is convex। ये दो बातें हो गई। अभी दो बातें और इसके डिफरेंस के लिख लेते हैं लगे हाथ ही, फिर आगे बात करेंगे अपन। ये लिख देता हूं, ये तो उनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। अब ये इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज कैसे बनाएंगे। तो कॉनकेव मिरर, थर्ड पॉइंट, कैन फॉर्म वर्चुअल एंड रियल इमेज, दोनों बनाता है। और ये can form only वर्चुअल इमेज, हमेशा ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, दोनों बना सकता है, वर्चुअल और रियल दोनों। और जब ये वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज इन लार्ज,
और ये जो वर्चुअल इमेज बनेगा इट विल बी ऑलवेज डिमिनिश्ड, छोटी। एक चौथा पॉइंट और लिख लो, वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज लार्ज कर लो, लार्ज साइज होगी, बड़ी साइज होगी, इनलार्ज होगी। इनलार्ज वर्ड भी लिख सकते हो, लार्ज लिख सकते हो। और यहां पे वर्चुअल इमेज will be always short, will be always शॉर्ट मतलब छोटी, हमेशा छोटी होगी इमेज, या डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। तो बच्चों ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस लिखा दिया मैंने। अब थोड़ी बात करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में। जब इनके कैरेक्टर समझ में आएंगे तभी आप इनका रिफ्लेक्शन समझ पाओगे। बच्चों, जो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनको इस तरह से अगर ये मिरर हैं तो हम ऐसा बोर्ड पे बना नहीं सकते। देखिए, मिरर में ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको बोलते हैं, ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा ये इमेज बनाता है, ठीक। इसको पूरे को हम अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर की डिफाइन लिखो सबसे पहले, कुछ डिफाइन लिखाऊंगा मैं। अपर्चर ऑफ मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। कैसे शो करेंगे? मान लीजिए मिरर हमारा यहां से लेकर के ये पूरा अंदर का सरफेस कैसा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको दिखाने के लिए मैं इसको यहां से दिखाता हूं। ये पूरा मान लीजिए एम और ये एम बेस, ये पूरा जो है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर, क्लियर? पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स होगा तो कैसा होगा? इधर पॉलिश कर दीजिए, ये इसका रिफ्लेक्ट अपर्चर, पूरे इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट। तो ऐसे छोटी छोटी डिफाइनिंग इनके बारे में आपको बताऊंगा, उनको सीखें। अब इसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं? मिरर को कर्व से, ये वाली बारी दिखाते हैं। अगर ये वाली बारी ये लिया मैंने, ये देखिए, ये पॉलिश इस तरह कर दिया, तब ये मिरर कितने बड़े बॉल से लिया गया होगा? इतने बड़े बॉल से। कांच का इतना बड़ा बॉल रहा होगा, उसमें से इतना टुकड़ा काट के अलग किया गया होगा। अब इस बॉल का सेंटर क्या है? ये इट इज डिनोटेड बाय सी। जो हॉलो बॉल का सेंटर है वही सेंटर होगा किसका? इस कर्व का। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बी वाला पॉइंट लिखेंगे अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए डिफाइन में क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ hollow ball of glass from which mirror is taken is called center of curvature. सेंटर ऑफ हॉलो बॉल, इस खोखली बॉल का सेंटर
ऑफ ग्लास, hollow ball of glass from which mirror is taken, जहां से मिरर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, सी से दिखाएंगे इसको, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब थर्ड डेफिनेशन आ रही है, इसको नोट कर लें, फिर से समझ लें। पूरे बॉल का, जिस बॉल से इस मिरर को लिया गया था, उस बॉल का सेंटर ही इस कर्व का भी सेंटर कहलाएगा, इस मिरर का भी सेंटर कहलाएगा। ये छोटी छोटी डिफाइन आ रही है बच्चों। सी, पोल ऑफ द मिरर, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये मिरर है, इतना चौड़ा है, इसका मिड पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ये, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, इसको हम क्या मानते हैं? पोल ऑफ द मिरर। लेकिन अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? डायग्राम में ये कर्व बनाया मैंने, अब इस कर्व का सेंटर लगभग यहां आएगा, और जिस बॉल का ये टुकड़ा है वो बॉल इतनी बड़ी, उसका सेंटर लगभग यहां, इसको मैंने कहा पोल, इसको डिनोट करूंगा पी से, यानी सेंटर ऑफ द, या बोले अपन मिड ऑफ द मिरर, मिड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। मिड ऑफ द mirror is called pole of the mirror. It is denoted by P. कॉन्वेक्स का लोगे, अगर ऐसा लोगे, आप देखिए ये, इसका सी है, यहां पॉलिश कर दीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, ये सी, और इसका मान लीजिए ये पॉइंट ई, ये पोल इसका हो गया, ये पोल इसका हो गया। चौथी डिफाइन हम बात करने जा रहे हैं, अब ये देखते जाइएगा एक एक करके। पोल समझ आ गया, अब ये सी और पी दो चीजें देखी हमने, ये यहां P, सेंटर ऑफ द मिरर P, और सेंटर ऑफ द कर्व, यानी अब ये कहें कि मिड ऑफ द मिरर इज P, पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को मिलाती अगर एक हम लाइन होती नहीं है, रियल में यहां कोई लाइन नहीं है, मान लीजिए इसका स्फीयर जो है ये यहां सेंटर है, ये पोल है, तो कोई लाइन थोड़ी खींची हुई है, लेकिन हम अपने को स्टडी करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग लाइन को इमेजिन करते हैं। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसको लेंगे, कॉन्वेक्स को लेंगे, देखिए इसका देखिए सी इधर हो जाएगा, इसका पी इधर, इन दोनों को मिलाते लाइन खींच दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स में भी प्रिंसिपल सी और पी, सी इधर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जिधर कर्व का मुंह होगा उधर सी होगा। अब ये बाल तो इधर है ना, और इसकी बॉल इधर है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप इसको देखेंगे, कॉन्वेक्स का सी अंदर की तरफ, कॉनकेव का सी लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो और ये लाइन जो देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी।
एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिन कीजिए लाइन पासिंग थ्रू किसके थ्रू? CMP, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गई बातें? इनको आप समझेंगे अच्छे से। अब एक और डिफाइन बताता हूं आपको मैं। उस डिफाइन को समझने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की बात को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। बच्चों, मान लीजिए ये है कॉनकेव मिरर, इसका PA और CA, बॉल देखो कितनी बड़ी लगभग थी, इसका CA हो गया। इन दोनों को मिला के खींची गई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अगर मैं कोई लाइट रेज किसी पॉइंट पे डालूं, पर कल मैंने परसों बात किया था आपसे, ये लाइट रेज मैंने फॉल किया, अब इसको रिफ्लेक्ट कैसे कराओगे? मान लीजिए पॉइंट यहां लाइट पड़ी, अपन को तो लग रहा है कि ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। अब आपको इसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए इस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले नॉर्मल। क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। जैसे मान लो सरफेस अगर प्लेन है, कोई भी लाइट रेज अगर आके फॉल हो गई, इस पॉइंट पे क्या बनाओगे? पहले नॉर्मल, ये नॉर्मल एंड फिर ये एंगल आई को मेजर करोगे, एंगल आई को मेजर करोगे। मान लीजिए 30 डिग्री आ रहा है, अब 30 डिग्री ये है तो इस तरफ भी डी लगा करके 30 डिग्री का एंगल बना करके इस पॉइंट को मिलाते हैं लाइन खींच के, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल आर हो गया, बराबर हो गया। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर आपको रिफ्लेक्शन कराना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? नॉर्मल। और कर्व सरफेस पे नॉर्मल कहां से गुजरता है? कल बात किया था परसों मैंने, हमेशा नॉर्मल कर्व सरफेस के पॉइंट से पास होने वाला कर्व का पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए लाइन खींचोगे, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, ये एंगल आई। अब एंगल आई के बराबर का एंगल बना के इधर खींच दो डी लगा करके, ये क्या गया यार? क्लियर? बच्चों, अब जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे, सभी इसी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, सभी इसी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, सबका नॉर्मल यही आएगा। इधर से मिलोगे तो भी वही है, और सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद यही मीट होंगी एक जगह पे। देखें, गौर बना देता हूं मैं। पी सी, एक लाइट रेज ये गई रिफ्लेक्शन के बाद में। जनरली ये कहां से पास होती है? जो भी पैरेलल जाती है, इट पासेस मिड ऑफ द सी एंड पी, सी और पी के बीचों बीच से ये पास होती है अक्सर, मिड ऑफ द सी एंड पी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? यहां से। और भी आप इधर ले लेंगे, मान लीजिए इधर से लिया आपने, तो भी कहां होगी? यहां। और भी लाइट रेज ले लेंगे, सभी से पास होगी। यानी जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आप डालेंगे इसके ऊपर, मान लीजिए मैं और ले लूं एक, ये भी कहां मीट होगी? इधर से भी और ले लेंगे, ये लिया मैंने, कहां मीट होगी? यही होगी। ये देखिए, तो
प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द मिड ऑफ सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच सेंटर पे ही मीट होती है। तब मिरर के सामने अगर कॉनकेव मिरर है हमारे पास में ऐसा, उसके सामने अगर जो है आप लोग कहीं से भी लाइट रेज आएगी तो उस पैरेलल आएंगे तो सारी कहां मीट होंगी, इस जगह। तो अपने को लगेगा ये पॉइंट ज्यादा ग्लो कर रहा है, दिस पॉइंट विल ग्लो मोर। ग्लो मीन्स फोकसिंग, ग्लो मीन्स फोकसिंग, ग्लो मीन्स फोकसिंग। तो ग्लो कर रहा है ये पॉइंट, इससे इस पॉइंट को नाम दिया गया फोकस। क्या नाम दिया गया? फोकस। ये फोकस है, ये पॉइंट क्या है? फोकस है, सबसे ज्यादा ग्लो करने वाला। ग्लोइंग पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। अब इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे? इसका तो ये हो गया, लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स में देखोगे आप, जरा मैं कॉन्वेक्स का बनाता हूं, देखो यहां पे देखो, इसका ये P, इसका ये C, ये लाइट रेज गई। अब इस पे जो लाइट रेज जाएंगे ऐसे, तो वो क्या होगी? यहां से नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे आप, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। ये भी मालूम पड़ेगा इसके मिड से आ रही है, यहां से ये मिड से आ रही है। क्लियर? तो ये मिड वाला जो पॉइंट है इधर से मिलेंगे, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये भी यहां से मीट होगी। ये जो फोकस है ये भी इसका फोकस है। बच्चों ये फोकस वर्चुअल है, रियल नहीं है। देखो लाइटें सच में नहीं मिल रही है, ये वर्चुअल फोकस है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होगा वर्चुअल होगा, और कॉनकेव का फोकस कैसा होगा? रियल फोकस होगा। तो इन दोनों के फोकस की डिफाइन लिख लें तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा फोकस का। Focus of concave mirror. Concave mirror का midpoint of C and P, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच का पॉइंट, यानी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज मीट रियली आफ्टर reflection which fall on the mirror parallel to the principal axis. देखो मैं लिख रहा हूं, point on the principal axis, principal axis पे point, कौन सा पॉइंट? where all light rays meet really after रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन कौन सी लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद है? विच फॉल ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच फॉल on the mirror parallel to the principal axis is called focus of
कॉनकेव मिरर। और ये रियल फोकस है, इट इज रियल फोकस, क्योंकि लाइट रेज सच में मिल रही है वहां पे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। एफ से दिखाएंगे इसको। तो इसका डायग्राम कैसे दिखाना चाहते हो, देख लो, डायग्राम देख लो। ये सी और ये एफ। एक लाइट रेज पहले ले जाइए, रिफ्लेक्शन के बाद यहां मीट हो गई, ऐसे यहां पहले ले जाइए, रिफ्लेक्शन के बाद यहां मीट। ये जहां मीट हो रही हैं, दिस इज द फोकस। पैरेलल लाइट जो भी जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जहां मीट होंगी वो होगा फोकस। थोड़ी सी और बात इसके बारे में करें, इसको समझ लो। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज मीट रियली, सच में मिल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विच फॉल ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर पे कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद में आके मीट हो गई। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज रियल फोकस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। क्लियर है। अब यहीं पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अब फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के पहले कर लें, फिर वो कॉमन बात बताऊंगा। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये तो सिंपल है, इसको डायग्राम देख ही लो। यहां बना देता हूं डायग्राम। ये सी, जो भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद दे अपीयर टू दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये इसका फोकस। तो बच्चों इसके डिफाइन सेम वैसे लिखेंगे, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all light rays appears to meet, मिल नहीं रही हैं, मालूम पड़ रही हैं, appears to meet after reflection। कौन से लाइट रेज, which fall parallel to the principal axis। इट इज, देखो सच में नहीं मिल रही है, अनरियली मिल रही है, इसलिए फोकस कैसा, वर्चुअल फोकस है। इट इज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस का मतलब अनरियल फोकस। अनरियल डिनोटेड बाय कोई कैपिटल एफ से दिखाएंगे। बच्चों ये दोनों के फोकस की डिफाइन हो गई। अब जो एक बात और करनी है, नोट कर लेंगे इसको, फिर से समझ लो। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट, ठीक है, वेयर ऑल लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, जहां पे सभी लाइट रेज क्या हो रही हैं, मालूम पड़ रही है कि मिल रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में, विच फॉल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर पे कैसे पड़ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इट इज वर्चुअल फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये दोनों की डिफाइन हो गई, आप इनको तैयार करेंगे। अब लास्ट छोटी सी बात बता के आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमने देखा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। अब बात कर रहा हूं छोटी सी और, जो समझ लें पहले। दो डिफाइन और कर लेते हैं, ये सी और ये एफ। एक्चुअल में एफ कहां है? पी और सी के मिड में है, और सी और पी के बीच की जो दूरी है, ये रियल में क्या है? दूरी, डिस्टेंस आर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बड़े गोले का रेडियस। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या हुआ? रेडियस ऑफ द स्फीयर बॉल फ्रॉम विच मिरर इज टेकन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, लिख लो इसको डिफाइन। पहले थोड़ी और बात समझ लो। और फोकस और पोल के जो बीच की दूरी है, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे? इसके बीच की जो दूरी है, ये फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो फोकल ये इसका मिड में है, इसका ज्यादा हुआ इसका। आर का हाफ क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। आर का हाफ क्या हुआ? फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। यानी अगर मैं आर की बात करूं तो आर इज इक्वल टू 2f। दो फोकल लेंथ के बराबर है ये आर। एक एफ ये, एक एफ ये, दोनों को मिला देंगे तो टोटल आर बाई 2 इज इक्वल टू एफ, या आर इज इक्वल टू 2f। अब इन दोनों को डिफाइन लिख लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की। और आज का टॉपिक यहां क्लोज करेंगे अपन। बात करता हूं मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस of hollow spherical ball of glass from which mirror is taken is called radius of curvature। उस हॉलो बॉल का रेडियस जिससे मिरर लिया गया वही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या है? लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, दोनों के बीच की दूरी, वो भी लिख लें। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल आर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। ये डिफाइन हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फोकल लेंथ क्या होती है। ये जो दूरी है ये फोकल लेंथ। Length between focus and pole, पोल और फोकस के बीच की दूरी is called focal length। It is denoted by small f।
स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये आधा होता है। क्लियर? यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। या अपन फिर से लिख सकते हैं इसको 2f इज इक्वल टू आर। बच्चों, इतने आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जितने स्फेरिकल मिरर हैं उनके बारे में उसकी सारी चीजें पढ़ ली। एक तो इसका पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहलाएगा, अपर्चर। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। मिड पॉइंट, अच्छा, जिस स्फेरिकल बॉल से लिया गया उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में स्थित होगा कौन, फोकस। क्लियर है? फोकस पे जो भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगे इस पे रिफ्लेक्शन के बाद में मीट होंगी। कॉनकेव है तो रियल में मीट होंगी, और कॉन्वेक्स है तो अपीयर्स टू मीट। इतनी बातें हम लोगों ने किया। और कॉनकेव का फोकस रियल फोकस और कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल फोकस, क्योंकि कॉनकेव में लाइट रेज सच में मिल रही हैं, कॉन्वेक्स में लाइट रेज सच में मीट नहीं हो रही है। क्लियर बच्चों? और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। r बाई टू इज इक्वल टू फोकल लेंथ। क्लियर? या यूं कहें 2f, दो फोकल लेंथ मिलाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना पढ़ा है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।